सबकी हाथ जुड़ी हुई। धम्मो मंगलमकेट्ठम् अहिंसा संयमो तव देवावेतं नमस्सन्ते जसधम्मे सयामणो जसधम्मे सयामणो। तीर्थंकर परंपरा को नमन, आचार्य गुरु परंपरा को नमन। जिन शासन जहां व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा होती है, ये तीर्थ जिसको तीर्थंकर नमन करते हैं, उसमें पूजा गुणों की होती है। गुणों को विकसित किया जाता है, गुणों को बढ़ाया जाता है और गुणों को एप्रिशिएट किया जाता है। सब कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण गुण है, इसीलिए ये शासन गुणों की खान है। हम भगवान महावीर के समय की पर दृष्टि डालें तो आप देख रहे हैं व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र में तीर्थंकर नाम निवर्तन पद आता है, जहां बताया गया कि भगवान महावीर के समय 9 व्यक्तियों ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का अर्जन किया था। प्रश्न उपस्थित होता है कि वो लोग कौन थे और उन्होंने ऐसी क्या क्रिया की कि जिससे उनके इतने उत्कृष्ट पुण्य का बंधन हुआ। और उन 9 व्यक्तियों में एक अणगार का नाम आता है और शेष 8 श्रावकों का नाम आता है, यानी गृहस्थ और श्रावक, उनका नाम आता है। आपके सामने लिस्ट है, 9 में से 8 गृहस्थ और श्रावक हैं। ऐसी क्या क्रिया की होगी? एक गृहस्थ श्रावक घर का त्याग नहीं करता और सारे सावध्य योगों का भी त्याग नहीं करता। गृहस्थ जीवन जीते हुए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करते हुए उसने इतना महान पुण्यार्जन कैसे किया? तो हमारे सामने एक ही समाधान है कि गृहस्थ श्रावक घर नहीं छोड़ सकता, बहुत गहरी साधना नहीं कर सकता, लेकिन गुणों की वृद्धि कर सकता है, गुणग्राही बन सकता है और गुणों का अनुमोदन कर सकता है। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, गुणवान बनने से वो उत्कृष्ट पुण्यवान भी बन सकता है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, वस्तुनिष्ठ, गुणनिष्ठ और कर्मनिष्ठ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान किससे बनाना चाहते, वो दुनिया में अपने आप को अलग थलग दिखाना चाहते हैं। लोगों की नजर उन पर जाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। कैसे?
ऐसे कपड़े जो सबसे अलग हो, ऐसी गाड़ी, ऐसा मकान, ऐसा फर्नीचर, और आप आगे चलते जाइए, उसकी कोई सीमा नहीं है। उससे वो अपनी पहचान करना चाहता है। ऐसे लोग वस्तुनिष्ठ लोग होते हैं। वस्तु के आधार पर वो दुनिया में पहचाने जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास जरूरी नहीं सब फैसिलिटी हो, लेकिन वो अपना एक एम बनाते हैं और उनका एक गोल होता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है और समाज में मुझे क्या करना है, समाज में मेरी पहचान कैसे हो। तो वो वस्तु को अपनी पहचान का साधन नहीं चूज करता, वो दूसरा पथ अपनाता है। वो अपने आप को गुणवान बनाता है और अपने जीवन में गुणों की वृद्धि करता है। गुणों के आधार पर उसकी पहचान होती है। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो कर्म करके, दूसरों की सहायता करके, दूसरों की सेवा करके अपनी पहचान बनाते हैं। आप भी चिंतन करें इन 3 कैटेगरीज में आप कहाँ हैं और आपके भीतर में आपका सपना क्या पल रहा है। आपने अपने जीवन में कौन से सपने को साकार करने का निश्चय किया था। बंधुओं, यदि आप अपने जीवन में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जब आप अपने लिए करते हैं तो सबके लिए अच्छा हो जाता है। जो अपने लिए अच्छा करता है, अपने लिए का मतलब सेल्फिश बनने की बात नहीं है। अपने लिए करने का मतलब है अपने आत्महित के लिए कुछ करना, और आत्महित के लिए कुछ करते हैं तो आप सबके लिए अच्छा ही करते हैं। तो 3 कैटेगरी में आज हम चर्चा कर रहे हैं गुणों की। श्रावक अपने जीवन में गुणों की वृद्धि कैसे करे। तो कल हमने 2 गुणों पर प्रकाश डाला था। श्रावक को गंभीर होना चाहिए, सागर की तरह गंभीर, जो अपने में सब कुछ समा, और रूपवान यानी समर्थ, शक्तिवान बनना चाहिए। आज हम और कुछ गुणों की बात कर रहे हैं। तीसरा गुण है श्रावक का सौम्य प्रकृति। उसकी प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव, जैसा स्वभाव होता है उसका रिफ्लेक्शन आपके शरीर पर उतर जाता है। तो आपकी आकृति और आपकी प्रकृति, आपका नेचर और आपका पोस्चर, जेस्चर, दोनों ही कैसे होने चाहिए? सौम्य होने चाहिए। सौम्यता का मतलब कूल एंड काम। कैसा? तो आपने फुल मून देखा होगा। चंद्रमा सौम्यता के लिए प्रसिद्ध है, बड़ा शीतल होता है और स्वयं शीतल है, और उनकी किरणें जहां कहीं भी गिरती है
वहां शीतलता छा जाती, सबको शीतल कर लेता है। ऐसी क्वालिटी वाले लोग अपने आसपास में रहने वाले लोगों को भी शीतल बना देते हैं। भगवान, जिनेश्वर भगवान, जिनमें ये सब क्वालिटी होती है, वो चंद्रमा से भी कई गुना ज्यादा सौम्य होते हैं। तो जो व्यक्ति सौम्य होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? उनके व्यवहार में, उनके नेचर में दूसरे और गुण आ जाते हैं। तो कौन सा गुण आता है? कि वो किसी का दोष नहीं देखता है। जब जब आप किसी के दोष देखते हैं तो आपके चेहरे की सौम्यता खत्म हो जाती है। ये सौम्यता आपकी नेचुरल ब्यूटी है। इसीलिए जितने आप गुण ग्राहक होते हैं, उतने ही आप सौम्य प्रकृति वाले, सौम्य नेचर वाले बन जाते हैं। अब आपके सामने बात है कि हम सौम्य प्रकृति वाले कैसे बने। ये सब चाहते हैं कि हमारा नेचर सौम्य हो, तो कैसे बने हम सौम्य? उसके लिए कुछ प्रैक्टिस है। जिनके भी आप टच में हो, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, एक बार दृष्टि डालें, क्या वो लोग सौम्य प्रकृति वाले हैं, शांत स्वभावी हैं और किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते हैं? ऐसे लोगों की संगत, ऐसे लोगों से फोन कॉल पर लंबी बात आप कर सकते हैं। और जहां कहीं भी अच्छी चीज नजर आती है, बस उनमें से हो सकता है वहां दो चीज होगी, कांटे भी होंगे और फूल भी होंगे। दोनों होते हुए भी आपकी नजरें फूल को देखे, कांटे को नहीं। एक व्यक्ति घूमता घूमता समुद्र के किनारे चला गया और प्यास लगी हुई थी, पानी पीने लगा, पानी खारा था। उसने समुद्र से कहा, समुद्र भैया तुम कितने विशाल हो, तुम्हारी उपमा दी जाती है, सागर जैसे गंभीर बनो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये खारापन तुम में नहीं होता तो कितना अच्छा होता। आगे बढ़ा, रोज खिले हुए थे, वहां गया, सुगंध आ रही थी, रोज को लेना चाहा तो कांटे लग गए। उसने फूल से कहा, गुलाब से कहा, तुम कितने अच्छे लग रहे हो खिले हुए, लेकिन तुम्हारे साथ ये कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा। इतने में कोयल की आवाज सुनाई दी और वो कोयल को देखने लगा, कोयल से बात करने लगा। कोयल तुम कितना अच्छा गाती हो, भगवान ने तुमको ही इतना अच्छा सुंदर स्वर दिया है, कंठ दिया है, ये कालापन तुम्हारे में नहीं होता तो तुम कितना अच्छा होता। समुद्र भी था, कोयल भी थी, गुलाब भी था, और तीनों के भीतर से एक आवाज आती है, हे मनुष्य, ये दोस्त दृष्टि तुम्हारी नहीं होती तो कितना अच्छा होता। ये दोस्त दृष्टि हमारी रुके और हम गुण दृष्टि, हमारी दृष्टि गुणों पर टिके,
तो हम सौम्य बन सकते हैं। तीसरी बात, बी का यानी क्रोध को जीते। जब जब प्रसंग आए क्रोध के प्रति आप अवेयर हो जाओ। जो व्यक्ति बात बात में क्रोध करता है वो सौम्य कैसे रह सकता है? चौथा गुण है लोकप्रियता। श्रावक को लोकप्रिय होना चाहिए, यानी वो सबका लाडला, सबको अच्छा लगने वाला, सब लोग उनका इंतजार करते हैं और मोस्ट वांटेड सब चाहते हैं। अगर कोई श्रावक है और वो समाज में प्रिय नहीं है तो फिर क्या होगा? लोग बैठ करके उनकी बातें बनाएंगे। देखो, ये स्पिरिचुअल कहलाता है, धार्मिक कहलाता है, मंदिर में आकर के सबसे आगे बैठता है और कैसे काम करता है, कितना कंजूस है। और दूसरी उनकी जो भी वीकनेस होती है लोग उनके बारे में बताते। तो धार्मिक व्यक्ति को प्रिय होना बहुत जरूरी। जब उनकी धार्मिक व्यक्ति की कोई निंदा करता है, इसका मतलब है शासन की निंदा होती है, शासन की अप्रभावना होती है। यदि आप शासन की प्रभावना करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी में मोस्ट वांटेड बनो, प्रिय बनो। अगर प्रिय नहीं है तो आप सोचो कि मैं प्रिय क्यों नहीं? प्रिय बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? ऐसे ही कोई प्रिय नहीं होता है। भले सगा भाई हो, बहन हो, यहां तक कि माँ हो, पेरेंट्स हो, वो भी अच्छे नहीं लगते। पेरेंट्स को अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। वो कब अच्छे लगते हैं? जब वो गुणवान बनते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं तब अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति विनम्र होते हैं, विनम्र बन करके दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग सबके प्रिय बन जाते हैं। करना कुछ भी नहीं, देना कुछ भी नहीं, क्योंकि सब लोग दानी नहीं बन सकते, लेकिन सब लोग हम्बल बन सकते, विनम्र बन सकते, रिस्पेक्टफुल बन सकते हैं। वो लोग सबके प्रिय हो जाते। जो व्यक्ति दानशील होता है, छोटे मोटे दान करता रहता है, अवसर खोजता है, जो लोग उनके पास कोई चले जाते हैं तो कभी नकारता नहीं है, तैयार रहता है, खुशी के साथ देता है, आनाकानी नहीं करता, बहाने नहीं बनाता। ऐसे व्यक्ति भी समाज में प्रिय हो जाते। दूसरी बात, जो व्यक्ति कोई दूसरे बुरे काम नहीं करता, यानी जिससे लोग अंगुली उठाए, जिससे उसकी निंदा करे, सब मिल करके उनकी निंदा करे, ऐसे निंदनीय काम से व्यक्ति बचता है, वह व्यक्ति भी समाज में प्रिय होता है। जो व्यक्ति अति लोभी नहीं होता और लोभ छिपाने से छिपता नहीं, छोटी छोटी बातों में लोभ समझ में आ जाता है। कौन व्यक्ति कितना उदार है, कितना कंजूस है, बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, कि इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं।
कि कौन कितना उदार है, बात बात में पता चल जाता है। ये सारी बातें व्यक्ति को प्रिय बनाती है, हमेशा के लिए प्रिय बनाती है। कोई सुंदर है तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक है, सुंदर है, लेकिन जो भीतर से एक प्रियता पैदा होती है, उसके प्रति जो लगाव पैदा होता है, उनके प्रति अच्छी भावना जागती है, वो इन कामों से जागती है। इसीलिए श्रावक को लोकप्रिय बनना जरूरी है। लोकप्रिय बनने के लिए उनको छोटे छोटे हेल्प करनी चाहिए। अभी कोरोना का माहौल है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। तो छोटे छोटे ऐसे काम जिनको जरूरत है, उनके साथ आप अपने हाथ बांटे तो आप सबके प्रिय बन सकते हैं। जो व्यक्ति लोकप्रिय होता है वो शासन की प्रभावना करता है। आगे बताया गया, अक्रूरता श्रावक का अगला गुण है कि श्रावक को अक्रूर बनना चाहिए। अक्रूर का मतलब क्रूरता नहीं, ये क्रूरता ऐसा दोष है जिससे हमारे सम्यक्त्व का घात होता है। बहुत बड़ा ये दुर्गुण है। अगर जीवन में क्रूरता आ गई तो हमारे सारे दोष चले जाते हैं, सारे गुण चले जाते हैं। सॉरी, दोष नहीं, सारे दोष आ जाते हैं और सारे गुण चले जाते हैं। वो व्यक्ति धार्मिक कहलाने का भी अधिकारी, क्योंकि ये सारे बेसिक गुण एक धार्मिक व्यक्ति को अक्रूर होना बहुत जरूरी। इसका अपोजिट है दया का भाव। जिसके मन में दया नहीं, पास में कुछ हो रहा है, पास में कोई रो रहा है और आप हंस रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? क्रूरता का मतलब यही नहीं कि किसी का गला काटना। क्रूरता का मतलब है दूसरों के दुखों को महसूस करना। दूसरों को क्या जरूरत है, उनको क्या तकलीफ है, मेरे से उनको क्या तकलीफ है, ये समझना, और मैं किसी को तकलीफ नहीं दूं, ये भाव जब आपके भीतर में आते हैं, ये है अक्रूरता का गुण। जो व्यक्ति क्रूर होता है उसका चित्त क्लिष्ट हो जाता है, चित्त में शुद्धता नहीं रहती। और उसके भीतर में ईर्ष्या की भावना जागती। यानी जितने भी नेगेटिव इमोशन है, वो सब इमोशन क्रूरता को पैदा करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। ये जेलेसी भी एक ऐसी चीज है कि उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़ा झूठ भी बोलता है और सामने वाले को कैसे भी उसको धोखे में डाल सकता है। एक महिला जिसके पूरे शरीर में फफोले थे, एक फफोला फूटता
दूसरी 4 फफोले हो जाते। वो बड़ी परेशान। एक दिन भगवान बुद्ध के पास पहुंची और उसने कहा, क्या कारण है, मेरे पूरे शरीर में फफोले होते, मिटते नहीं, एक मिटता है 4 खड़े हो जाते, मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर में कोई ईर्ष्या पल रही, तुम किसी से ईर्ष्या करती, वो ईर्ष्या छोड़ दो। जैसे जैसे ईर्ष्या के भाव तेरे कम होंगे, ये बीमारी अपने आप कम होनी शुरू हो जाए। तो उसने क्या किया, समझ में आ गया कारण। उसने वो ईर्ष्या के भाव जिस व्यक्ति के प्रति थे धीरे धीरे कम किए। जैसे ईर्ष्या कम हुई, रोग भी शांत होने लगा। इसलिए बंधु, श्रावक को अक्रूर होना है। अक्रूर कब बनोगे, जब आपके भीतर से ऐसे नेगेटिव इमोशन कम होते चले जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप देखिए, अगर आप इस गुण का, अक्रूरता का मतलब है दया का भाव, यदि आप दयावान बनना चाहते हैं, दयाशील बनना चाहते हैं, दया का विकास करना चाहते हैं, तो आप क्या करें? आप जितने भी लोग हैं, सब में सब गुण नहीं होते। कोई उदार प्रकृति का है, तो कोई सरल प्रकृति का है। कोई बहुत धार्मिक अनुष्ठान करता है, बड़ी बड़ी तपस्या करता है और सामायिक संवर करता है, तो कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है लेकिन किसी का बुरा नहीं करता है। तो अलग अलग क्वालिटी सब में देखी जाती है। यहां बताया गया कि अगर आपको दया का विकास करना है तो एक काम, जो भी लोग आपसे ज्यादा गुणवान है, यानी कोई भी एक गुण हो सकता है, वो आप में कम है, सामने वाले में ज्यादा है, उस व्यक्ति के गुण को आप एप्रिशिएट करो। अरे, तेरे जैसी सरलता मेरे में नहीं, तेरे जैसी जागरूकता मेरे में नहीं, तेरे जैसी सफाई मेरे में नहीं। इस प्रकार आप एक माहौल बनाएं, किसी को एप्रिशिएट करना है तो उनके गुण देखें और कुछ भी नहीं बोले तो ये इस प्रकार के गुणों की चर्चा तो आप जरूर करें। इसके साथ प्रमोद भावना जुड़ी। आप जितनी प्रमोद भावना करते हैं, उस प्रमोद भावना से आपके भीतर में क्रूरता कम होती है, नेगेटिव इमोशन चले जाते हैं और पॉजिटिव इमोशन, दया जैसे पॉजिटिव इमोशन आपके भीतर में विकसित होने लग जाते हैं। अगला गुण है भव भीरुता। भव का मतलब क्या? भव का मतलब संसार, और संसार से डरना। संसार से क्या डरना?
एक तरफ हम कहते हैं कि आप निर्भीक बनो, अभय बनो, सबको अभय दान दो, स्वयं अभय का विकास करो। ये भय के जो सेंसेशन है, वाइब्रेशन है, वो अपने आप में पाप है, मोह का रूप है। 9 कषाय है, उनमें एक है भय। जब जब हम भय करते हैं तो मोह का उदय आता है, मोह का बंधन भी होता है। तो भय से तो हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन यहां कह रहे हैं आप भयभीत बनो। क्यों कहा गया? संसार में बस एक ही चीज है जिससे भय खाना है, यानी भयभीत बनना है। भयभीत बनने का मतलब क्या? उससे दूर रहना है। किससे दूर रहना? पाप से दूर। जो व्यक्ति पाप से दूर रहता है उसके जन्म मरण के चक्कर भी उतने कम हो जाते हैं। यानी संसार का जो चक्कर है, संसार का जो भ्रमण है, वो भ्रमण भी उसका कम होने लगता है। और संसार का भ्रमण कैसे बढ़ता है? पाप ही संसार में जीव को भ्रमण करवाता है। यानी जन्म मरण की ये परंपरा पाप से बढ़ती है। इसीलिए पाप से डर। और पाप को कैसा कहा गया? पाप का रंग कैसा? पाप का रंग तो कोई रंग नहीं है, ऐसे दिखने में कुछ कोई रंग नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी पाप को काला कहा गया, काला पाप। और फिर पुण्य का रंग कैसा होगा? पुण्य सफेद होगा। इसीलिए यहां कहा गया बी वाइट एज स्नो। सफेद बने रहो, काला नहीं। आपके आभा मंडल में आपका ऑरा भी काला नहीं, ब्राइट वाइट हो। एक राज पुरोहित का लड़का राजमहल में प्रवेश करता है। क्यों करता है? क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं चलता। वो राज पुरोहित का बेटा था। और राज पुरोहित का मतलब क्या? जो लोग राजा के पास काम करते, राजा के पास पुरोहित के रूप में यानी प्रधान के रूप में काम करते, उनके क्या कमी? लेकिन राजपुरोहित की डेथ हो गई और पीछे उसका बेटा, और वो बिल्कुल गरीब हो गए, खाने को भी कुछ नहीं। तो वो कहां गया? चोरी करने के लिए राजमहल में गया। अब राजमहल में सब चीजें पड़ी, कोई भी चीज देखता है तो उससे पहले वो सोचता है, अरे ये चीज करने से ये बंधन होता है, क्योंकि उसके पिता ने किन किन कारणों से क्या बंधन होता है और बंधन के परिणाम, क्या करने से बंधन, और वो बंधन जब हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका ज्ञान उनको मिला था। इसीलिए अब वो चला तो गया चोरी करने के लिए, लेकिन अब चोरी क्या करे? कुछ भी लेता है तो वहां बंधन, बंधन करने से क्या मिलता है वो भी वो जानता है, तो वो चोरी नहीं कर पाया।
ऐसे ही वापिस राजमहल से निकल गया और जाते समय उसने एक जगह घास देखी, हरी घास, और सोचा कि पिता ने बहुत सारी बातें बताई थी मुझे कि इससे ये बंधन होता है, इससे ये बंधन होता है। वहां घास की कोई बात नहीं आई कि घास से कोई बंधन होता है। तो वो घास को उठाया उसने और जा रहा था और पकड़ा गया। अब रात का समय ऐसा ही है, कोई सही व्यक्ति भी इधर से उधर जाता है तो उसको चोर मान लिया जाता है। तो पकड़ा गया और राजा के सामने उसको उपस्थित किया गया। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? उसने परिचय दिया कि मैं अमुक राजपुरोहित का बेटा। अरे तुम राजपुरोहित के बेटे और ये हालत तुम्हारी, तुम चोर कैसे बन गए? तो उसने सारी जैसी बात थी वैसी सारी बता दी कि ये ऐसी ऐसी स्थिति थी और मैं राजमहल में आया था तो यहां मैं चोरी नहीं कर पाया और जा रहा था तो मैंने घास देखी कि इससे तो मेरे कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में मेरे पिता ने नहीं बताया, इसीलिए मैं घास उठा करके लेके जा रहा था। राजा ने देखा, राजा ने सोचा, अरे ये कैसा बच्चा है, कैसे ऊंचे संस्कार इसको मिले हैं, और राजपुरोहित का ये बेटा और ये हालत इसकी। बहुत भीतर में उसके प्रति करुणा जागती है और उसे हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त कर देता है। इतनी व्यवस्था राजा ने उसके लिए कर। तो बंधुओं, ये राजा ने उनको हमेशा के लिए समस्या मुक्त कर दिया, यानी धन की कोई समस्या नहीं रही। लेकिन यदि हम अपने जीवन में बंधन से मुक्त कैसे बने, मेरा किस क्रिया से कौन सा बंधन हो रहा है, किस विचार से मेरा कौन सा बंधन होता है, कौन सी भाषा से मेरे कौन सा बंधन होता है, कैसी मजाक करने से बंधन होता है, उन सब बंधनों के परिणामों को अगर आप देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। एक बहन बचपन में जो कुत्ते के पिलो होते हैं छोटे छोटे, वो घूमते थे और उन पिल्लों की जो टांग होती है उस पर वो स्टिक से उनको मारती थी। मारने से वो चिल्लाते थे और वो बड़ी खुश होती। अब बच्चे हैं, अब बच्चे क्या चीज से कैसे खुश हो जाते, तो वो सबके साथ खेलने लग जाते हैं, उनके लिए सब खेल बन जाता है, दूसरों की पीड़ा भी उनके लिए खेल बन जाती। तो वही उनका काम था, रोज का यही खेल था कि पिल्लों की टांग पर स्टिक से मारना और फिर पिल्लों की जो चिल्लाहट उससे खुश होना। कई दिनों तक उनका ये क्रम चला। आप देखिए कि कर्मों का बंधन कैसे होता है और उसका जो रिजल्ट है, हम कहते हैं कि कर्म का बंधन अभी हुआ और वो अगले जन्म में उसका फिर फल मिलेगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिसका फल हमें तुरंत भी मिल जाता है, इसी जन्म में मिल जाता है, बहुत शीघ्र भी मिलता है। तो वो बहन बड़ी हुई, शादी हो गई, लगभग 30-35 साल की उम्र हो गई।
अचानक उसके पैरों में कोई बीमारी हो गई और ऐसी बीमारी हुई कि वो उठ भी नहीं सकती, पैरों का कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकती। जैसे ही वो पैरों को हिलाती है, इतनी जोर से वो चिल्लाती है कि इतना पेन हो रहा है। एक दिन की बात, उनके घर में समनी जी का जाना होता है और उस बहन ने कहा कि समनी जी, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती, मुझे नहीं पता कि पाप का बंधन कैसे होता है, लेकिन मेरे अपने जीवन की आप मेरी कहानी सुने। बचपन में मैंने कुत्तों को चिल्लाया, उनको मारा, स्टिक से उनकी टांगों को पीड़ित किया और उनको पीड़ा पहुंचाई। आज वही पीड़ा मेरे पैरों में आ गई है। आज मैं कुत्तों की तरह चिल्ला रही हूं। ये है पाप का परिणाम। जो व्यक्ति पाप के फल को अपनी आंखों के सामने देखता है, अरे मैं ये ऐसे करूंगा तो मेरे पाप का फल मुझे ऐसा मिलेगा। एनी टाइम, हर समय व्यक्ति के सामने पाप का रिजल्ट दिखता है, इसीलिए वो पाप से दूर भागता है। जैसे सांप से व्यक्ति दूर भागता है क्योंकि सांप से व्यक्ति को डर लगता है, इसी प्रकार पाप से जो भयभीत रहते हैं लोग, वो सदा संपन्न बन जाते हैं बंधुओं। जैसे वो पुरोहित पुत्र, उसको राजा ने संपन्न बना दिया। आपको किसी राजा के पास जाने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति पाप से बचता है, उनका पुण्य अखंड बन जाता है और अखंड पुण्याई जिसकी है, उसको कोई विपन्न नहीं बना सकता, उनके पास कोई अभाव आ नहीं सकता, उसके पास सदा संपन्नता बनी रहती है। तो श्रावक को भव भीरु बनना है, अर्थात पाप भीरु बनना है। जैसे अब आप कोरोना भीरु बन गए हैं, हर जगह आपको कोरोना नजर आता है। कहीं भी जाते हैं, किसी को भी टच करते हो, सबसे पहले कोरोना याद आता है और उनसे बचना चाहते हैं। बचना भी चाहिए, ये आपकी हमारी सबकी जागरूकता है। खुद बचे, दूसरों को भी बचाएं। जिस प्रकार आप कोरोना भीरु बन गए हैं, वैसे पर्युषण के अवसर पर ये प्रेरणा आपके भीतर जाए कि आप पाप भीरु भी बन जाए। ये महत्वपूर्ण गुण एक श्रावक का होना चाहिए। अगला गुण है श्रावक का कि श्रावक को सरल होना चाहिए। सरल मीन्स बिल्कुल सिंपल, साधारण, भद्र, ऋजु। 10 धर्म में एक धर्म है ऋजुता, उत्तम ऋजुता। ऋजुता का मतलब है सरलता। हमारे आचार्य भजन में गाते हैं, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, मत
मत खोटा कर्म कमाव रे, मत क्रूर कर्म कमाव रे, नर सरल हृदय बन जाव रे। हृदय सरलता है अति सुंदर, हृदय सरलता है अति सुंदर, अंतर मन अपनाव रे, नर सरल हृदय बन जाव रे। तो सरल बन जाओ। कैसी सरलता? पानी जैसी सरलता। पानी को आप कैसा भी रूप दे सकते, जिस किसी चीज में आपने डाला, कितना फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंसी उसमें होती है। इसीलिए पानी में आप अपना फेस देख सकते हैं। और भगवान महावीर कहते हैं, धर्म कहाँ टिकता है? कौन सा बर्तन है जिसमें धर्म आकर के टिक जाता है? वो बर्तन है आपकी सरलता। जहां सरलता है वहां धर्म आकर के टिकता है, ठहरता है, रुकता है और रह भी जाता है। यदि आप धर्म को सदा के लिए अपने अंतःकरण में विराजमान करना चाहते हैं तो बंधुओं, सरल बन जाओ। सरल बनना है। यदि आप स्मार्ट न भी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन सरल बनना है। बच्चे की तरह सरल। बच्चा झूठ भी नहीं छिपा सकता है। कोई कहता है कि पापा है, वो पापा को पूछने जाता है, पापा फोन आया है और आपके लिए पूछ रहे हैं कि पापा है। पापा कहते हैं कि बता दो कि पापा नहीं। अब बच्चा क्या कहता है? पापा ने कहा है कि पापा नहीं। ऐसे बच्चे होते हैं, वो झूठ बोल करके भी झूठ नहीं बोल सकते। और भगवान कह रहे हैं कि आपको प्रायश्चित लेना है, आपको अपने अपराधों को धोना है, पाप के बंधन को कम करना है। तो सरल बन जाओ, बच्चे की तरह भोले बन जाओ, इनोसेंट। तभी आप शुद्ध बन सकते हैं। तो आपके सामने कुछ पॉइंट है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो जीवन में सरलता आने लगती है। सबसे पहली बात, आपकी फेथ किस पर है? चीटिंग पर है या सिंप्लिसिटी पर है? आपको लगता है कि माया करने से, बात को घुमाने से, व्यक्ति को भी घुमाने से मुझे लाभ मिलता है, इसीलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। मार्केटिंग भी लोग करते हैं
तो पता नहीं उस मार्केटिंग के चक्कर में लोग सामने वाले लोगों को कितना घुमाते, जितना आप दूसरों को घुमाते हैं, घुमा करके उसको फंसाते हैं, वही घुमाव, वही चक्कर, वही सर्कल आप अपने लिए तैयार करते और एक दिन उसी में आप फंस जाते हैं। इसीलिए बंधुओं, सिंप्लिसिटी और सरलता के लाभ क्या है, उन लाभ पर आप ध्यान दें कि मैं सरल रही, मैंने ये बात कह दी, उससे मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन परेशानी झेल करके भी आप अपने आप से पूछो कि आपका दिल कैसा महसूस कर रहा है। आपके भीतर में आपको एक संतोष होगा, एक खुशी मिलेगी कि देखो मैंने तो सरल भाव से कह दिया, कोई बात नहीं, वो नाराज हो गया तो वापस वो सही हो जाएगा, खुश हो जाएगा, मैं उनको खुश कर दूंगी, लेकिन मैंने तो जो बात थी वो कह। कुछ भी हो, पार्टी में आप जा रहे हैं, आप रास्ते में भी नहीं है, घर में ही हैं, वहां से फोन आ रहा है, आप पहुंचे नहीं और आप कह रहे हैं मैं ट्रैफिक में फंस गए। ये सब क्या है? सरलता नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दें, जहां तक आप बच सकते हैं कि आपको कोई एक्सक्यूज नहीं करना पड़े, तो आप जैसी बात हो वैसी सामने वाले को बता दें। ये माया आपके मन का मैल है, आपके मन को वो गंदा करती है, मलिन करती है। इसीलिए बंधुओं, सरलता बहुत बड़ी संपदा है आपकी। अगर सरल बनना है तो ऐसी जगह जहां आपको चीटिंग करनी पड़ती है, माया करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, छिपाना पड़ता है, जहां जहां आपको छिपाना पड़ता है वहां वहां आपकी सरलता खत्म हो जाती है। तो ऐसे स्थानों से भी आप बचें।